हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो क्लास 8 में देखिए मैंने मैथ के आपको बहुत सारे चैप्टर करवा दिए, जिसमें परिमेय संख्या, वर्गमूल, घनमूल हो गया, घात और घातांक हो गया, बीजीय गणित हो गया हमारे पास। और इस बार इस टॉपिक में मैं आपको देखिए आपका जो चैप्टर है गुणनखंड, जहां से बच्चों को देखिए बहुत डर लगता है, पता नहीं इस चैप्टर से बच्चों को थोड़ी क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको जो गुणनखंड वाला चैप्टर है वो कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक सवाल हर बच्चे से बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपसे बच्चों का देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्लस आप लोग एग्जाम में सारे का सारा खुद से बना पाए। तो चलिए वक्त को बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा, जितने सारे मैथ अपलोडेड हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे देखिए और अपना अपना देखिए, आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिएगा। सारा का सारा सवाल आपसे बन जाए एग्जाम में, आपको बता सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए देखिए होता क्या है इस चैप्टर में हमारे पास देखिए आपको सर थोड़ा मैं क्लियर करता हूं, पहले गुणनखंड होता क्या है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं आपका समय लेना चाहूंगा। गुणनखंड मतलब होता है देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फैक्टराइजेशन करना। अब ये लग जाएगा हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब इससे पहले देखिए थोड़ा सा आपको कुछ बातें जाननी होनी चाहिए, जैसे फैक्टराइजेशन मतलब होता क्या, या फिर गुणनखंड मतलब होता क्या, फैक्टराइजेशन हम लोग कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि 4 का गुणनखंड क्या, मतलब 4 को तोड़ दीजिए, 4 किस किस टेबल से कटता है ये बताना है, तो आप लोग बोलिएगा 1 से, 2 से और 4 से हो गया। 8 का पूछा, ये चलिए 8 हटा दो, 10 को लगा देता हूं। 10 का 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 5 के और 10 के, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह देखिए हमारे पास बीजीय गणित में पूछे जाते हैं क्या, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर सार गुणनखंड या साझा गुणनखंड बताइए, ये सवाल देखिए लिखा हुआ था, ठीक है। इंग्लिश में कहे तो कॉमन फैक्टर बताना है आपको, जो भी बच्चे सुनना चाहते हो सुनिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा। कॉमन फैक्टर बताना है, जैसे लिखा हुआ है 5x और 10, इसका सार गुणनखंड बताना है। बताइए कितना हार्ड है, बताइए कितना हार्ड है, इतना जितना सोच नहीं सकते उससे आपको सोच से ज्यादा हार्ड होता है। एक और सवाल लिख देता हूं 6x² और यहां लिख देता हूं चलिए 8x, ये मैंने लिख दिया। करना क्या एग्जाम में देखिए वो भी बताता हूं आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, समय बचाते हुए लिखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखना आपको, सार गुणनखंड यहां लिख दीजिएगा आप लोग, आंख मूंद करके लिख दीजिएगा। ये 5 और 10 दोनों किस टेबल से कटते हैं, बोलेगा 5 से कटता है। क्या यहाँ x है, नहीं, किसी के पास x नहीं है, तो बस हो गया खत्म कहानी। इसमें क्या लिखिएगा, सार गुणनखंड लिख दीजिएगा, या साझा गुणनखंड जो लिखना आप लिख सकते हैं। इन दोनों में 6 और 8 किस टेबल से कटता है, बोले 6 और 8, ये तो 2 के टेबल से आता है, यहाँ 2 लिख दीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, जो छोटा वाला होता है वो लिख दीजिएगा, x लिख दीजिएगा, 2 x आपका काम है। बस इतना करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो कॉमन फैक्टर वाला आता है, अब इसमें भी देखिए क्या होगा, एक और सवाल आता है, क्या इस प्लस को हटा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ माइनस हटा के प्लस लगा देता हूँ। अब बोलेगा इसका गुणनखंड करिए, गुणनखंड कैसे करेंगे भैया, तो मैं यहाँ मिटाता हूँ आपको। अब वही काम करेंगे, लेकिन काम को थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा तरीके से करेंगे। ये दोनों किससे टेबल से कटते हैं, तो 5 के टेबल से। 5 को बाहर रख दीजिए, यहाँ मैंने गुना का चिन्ह लगा दिया। ये जब 5 यहाँ से निकल गया तो बेचारे के पास कौन बची, उसकी वाली x, इसलिए यहाँ पर उसकी x का नाम लिख देते हैं, XYZ, जो आपको रेट करना सब कर सकते हैं। यहाँ जब x निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, माइनस करिएगा, माइनस। 5 के पहाड़े में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में, लीजिए काम खत्म। सेम इसी तरह यहाँ देखिए 6 और 8 है, दोनों किस टेबल से कटता है, तो दोनों 2 के टेबल से कटता है, कटिए दोनों 2 के टेबल से। यहाँ मैंने गुना लगा दिया। अब देखिए 2 के टेबल 6, क्योंकि यहाँ तो 5 तो बाहर आ चुका था, 2 का टेबल 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया छोटा वाला x को हमेशा बाहर निकाल दीजिएगा, सिंगल वाला, तो ये 2x हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से 3x आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ से 2x में से 1x बाहर आ चुका है, और यहाँ 2 के टेबल 8 कितने बार में आता है ये। तो देखिए एक और गुणनखंड का सवाल आपसे पूछा जाता है हमेशा परीक्षा में कि 4x² + 6x का गुणनखंड करें, ठीक है। आपको गुणनखंड मतलब ये होता है कॉमन निकालना, ठीक है। तो इन दोनों में से देखिए कौन सा नंबर जो दोनों टेबल में आता है, तो वो है हमारे पास 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा इन दोनों टेबल में आता है। यहाँ देखिए x 2 को है, यहाँ पर x 1 है, तो हमेशा छोटा वाला हमेशा बाहर रख दीजिएगा, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से जैसे हमने 2x बाहर रखा, तो यहाँ देखिए 2 के टेबल 2 कितना बार, 4 कितने बार में आता था, बोलिए 2 बार में। यहाँ 2x से एक बाहर आ चुका है, तो यहाँ 1x बच जाएगा। यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। यहाँ देखिए 2 के टेबल 6 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। ये x इसका देखिए बाहर आ चुका है, तो यहीं पे काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से देखिए आप लोग गुणनखंड वाला कोई भी सवाल बेसिकली बच्चों बना सकते हैं। तो 4x² + 6x है। या फिर देखिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 5x² - 25। ये सवाल कभी अगर परीक्षा में आता है तो आप इसमें कैसे करिए, देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है, लेकिन यहाँ x तो कुछ नहीं है,
इन दोनों में कौन सा नंबर का पूछा है कॉमन है, तो वो 5 हमारे पास है। जैसे हम 5 यहां से निकाल देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ 25 में से अगर 5 का टेन 25 कितना होगा 5 बार में, यही इसका देखिए उत्तर हो गया। तो एक ये तरीका होता है देखिए गुणनखंड निकालने का। एक और मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखिए एक फॉर्मूला वाला होता है वीडियो, फॉर्मूला वाला मतलब आता है आपके एग्जाम में गुणनखंड निकालने वाला। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए पहला फॉर्मूला जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से सवाल कैसे पूछेगा देखिए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका पहले फॉर्मूला जान लीजिए। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं दिखता है आपको, तो इसका मतलब होता है एक बार माइनस एक बार प्लस। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं यहाँ पर आपके बच्चों के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। पहले देख लीजिए ये 16 हमारे पास है, ये 16 किसका ऊपर होता है, तो आपको मालूम होगा 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, अब 4 लिख दिया, अब एक बार क्या करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार क्या कर देना प्लस, काम खत्म। यहाँ पर यही करना है। अगर मान के चलता, चलिए यहाँ पर एक और ऑप्शन लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस, चलिए इस बार 25 लिख देता हूँ, ठीक है। करना क्या, देखिए तरीका नहीं बदलेंगे हम लोग। यहाँ पर 4 अगर किसका है, 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का है। 25 किसका होता है, तो 5 का होता है। तो एक बार हम लोग माइनस कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग प्लस कर देंगे। बस यही तरीका होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला लगाने का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस। बस आपको देख लेना स्क्वायर नंबर स्क्वायर में है या फिर नहीं है। तो ये फॉर्मूला वाला सवाल एकदम परीक्षा मत छोड़िए, देखिए एकदम लल्लू सवाल आता है एग्जाम में से। ये सवाल एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन हर कोई बच्चा बना सकता है, लेकिन देखिए जो सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये आप लोग बना सकते हैं आराम से। एक और चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, 8x स्क्वायर, और चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपसे बच्चों 64, ठीक है। ये सवाल आप लोग कैसे बनाइएगा, या फिर इस जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ 8 लग रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए 4 रख देता हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए ये 4 भी स्क्वायर है, 64 भी स्क्वायर होता है, ये भी सोच सकते हैं आप लोग। जैसे चाहे वैसे सोचिएगा, आंसर हमेशा मिलेगा। ये 2x का हो गया, ये 8 का हो गया, तो आंसर ये लिख दीजिएगा, एक बार 2x माइनस 8, एक बार 2x प्लस 8, बस हो गया खत्म। आंसर में ये भी दे सकता है, देखिए क्या, क्योंकि बता दे रहा हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ आपसे। यहाँ पर देखिए दोनों नंबर 4 से कटते हैं, तो 4 को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा 16, 16 किसका होता है भैया, तो ये 16 4 का होता है, तो एक बार माइनस 4 एक बार प्लस 4। देखिए इस तरीके से आपको सवाल बनाइएगा ना, एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक और जो हमारा सर्व समीका वाला है, उसमें से देखिए एक और सवाल बनता है कैसा, तो वो देखिए पहले आप लोग देखिए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक a प्लस बी का वर्ग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। एक होता है हमारे पास a माइनस बी का वर्ग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर बुक में देखिए जो लिखा हुआ था वो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला काम नहीं पड़ेगा, आप लोग हल कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, मैं एग्जाम्पल अपने मन से लिख रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कोई बुक का एग्जाम्पल नहीं है, आप लोग खुद बना लीजिएगा, आप लोग इतना होशियार हो जाइएगा। 4y, चलिए 4y नहीं लिखता हूँ, 8y लिखता हूँ, यहाँ प्लस 16 मैंने लिख दिया। अब करना क्या है देखिए, बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पर कोई अगर x के आगे या फिर y का कोई नंबर नहीं है, बस इस 25 को देख लीजिएगा। क्या 25 किसका वर्ग होता है, आपको इतना याद रखना है। 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, आपको याद है 5 का वर्ग होता है। यहाँ देखिए सब में प्लस है ना, तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा, x प्लस 5 लिख दीजिएगा और यहाँ 2 लिख दीजिएगा। आंसर में ये भी दे सकता है, या तो इस पावर 2 का मतलब भी होता है, देखिए हमारे पास x प्लस 5 और x प्लस 5, ये तरीका हो गया। अगर कभी माइनस रहे तो देखिए यहाँ पर 16 है हमारे पास, 16 किसका होता है, तो 4 का होता है। तो एक बार इसी तरह एक बार माइनस, एक बार हमने क्या लिख देंगे यहाँ पर y माइनस 4 के पावर 2, इसका मतलब क्या होता है y माइनस 4 एक बार और y माइनस 4 एक बार। तो ये देखिए छोटा तरीका होगा, यही दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग एग्जाम में देखिए डायरेक्ट टिक कर सकते हैं सवाल को। एक और सवाल देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे अपने मन से मैं सवाल लिख देता हूँ, कोई भी सवाल देखिए आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं परीक्षा में। 4x स्क्वायर प्लस, चलिए मैं यहाँ 25 दे रहा हूँ आप सबको, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ 20। क्या तरीका तभी बदलेगा, नहीं सर तरीका कभी नहीं बदलने वाला। देखिए ये 4 किसका होता है, तो बोलिएगा सर ये 2 का होता है हमारे पास। ये किसका होता है, तो 5 का होता है। देखिए इसके साथ x लगा हुआ है, तो आप 2x लिख दीजिए, यहाँ 5 लगा हुआ है तो 5 लिख दीजिए, और यहाँ कितना लिख दिया 2। इसी को हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5। तो इस तरीके से देखिए अगर यहाँ स्क्वायर दिखता है तो आप लोग इन सवालों को डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या स्क्वायर हमेशा दिखना जरूरी है, तो देखिए नहीं, स्क्वायर दिखना हर बार जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं उदाहरण देके क्लियर करता हूँ, देखिए क्या उदाहरण है हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक रख ले रहा हूँ चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए दोनों सवाल रख दे रहा हूँ यहाँ पर, एक में 12 रख दिया, एक में मैंने यहाँ 10 रख दिया। ना ही 12 किसी का स्क्वायर होता है, ना ही 10 का।
तो आप क्या दिमाग लगाइएगा, 12। देखिए 12 बनता कैसे, ये बस आपको सोच लेना है। इसको मैं देखिए दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको वो समझ आ जाए, क्योंकि हाईलाइटेड ज्यादा नहीं हो पा रहा। तो 12 बनता कैसे, तो आप लोग बोलिएगा बहुत ईजी है 12 बनना। 12 कैसे बनाते, बस इतना सोच लीजिएगा। 12 बनता है 4 गुणे 3 से 12 बनता है, 12 एकम 12 बनता है, 6 गुना 2 12 बनता है, और कितने तरीके से बन सकता है, आगे पीछे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमको याद रखिएगा, देखिए यहाँ आपको 7 बनाना इन दोनों नंबर से। क्या आप 12 और 1 से कभी प्लस माइनस से 7 बना सकते हैं, तो आपका जवाब वो नहीं। क्या 6 और 2 से कभी 7 बन सकते हैं, तो बोलिए ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपका 4 और 3 से दोनों 7 भी बन सकता है, 4 और 3 से 12 बन सकता है, यानी ये आपका उत्तर होगा। अब उत्तर में क्या लिखना है वो भी जानिए। देखिए यहाँ सबके सब प्लस है ना, कुछ मत करिएगा बच्चों, बता दे रहा हूं, यहाँ +4 लिख दीजिएगा और यहाँ x+3 लिख दीजिएगा। काम आपका यही खत्म हो जाता है, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना एग्जाम में। इस तरीके को अपना लीजिएगा, हर सवाल आपका बनेगा जिसमें वर्ग नहीं रहेगा। जैसे यहाँ 10 लगा हुआ, ठीक है, जैसे 10 लगा हुआ है, क्या करेंगे 10 में हम लोग, तो 10 में भी देखिए वही तरीका। 10 बनता कैसे, तो 5 गुने 2 से 10 बनता है, 10 एकम 10 बनता है, और भी कैसे बनता है, और खुशी से नहीं बन सकता। लेकिन क्या अभी 10 और 1 से 7 बना सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन 5 और 2 से आप लोग 7 बना सकते हैं। जब हम लोग देखिए यहाँ प्लस है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस लिख देंगे, बस काम खत्म हो गया। लीजिए आपका सवाल हो गया। कितना देर लगा आपको सोचने में। तो इस तरीके से देखिए सवालों को आप लोग आराम से घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं। अब बोलिएगा सर क्या प्लस वाला एप्लीकेबल होता है, माइनस वाले सवाल नहीं बनते, एकदम बनते भैया। लीजिए मैं आपको माइनस वाले सवाल करवा देता हूँ, खुद सोचिएगा, खुद बोलिएगा कि कितना इजी तरीका है बनाने का। चलिए इसमें 7x क्या रखना, इस बार मैं रख देता हूँ 11x + 30 रख दिया। आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पर माइनस और प्लस रखा हुआ है। 30 बनता कैसे, बस ये सोचना है। 30 कैसे कैसे इंटीग्रल बनता है, तो बोलिएगा 1 को 30 से गुना करने में बनता है, 6 को 5 से गुना करने पे बनता है, 3 को 10 से गुना करने में बनता है, 15 को 2 से गुना करने पे बनता है। लेकिन 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 क्या आप इनमें सब में से क्या कभी भी 11 बन सकते हैं। आप प्लस माइनस कुछ करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको प्लस रखना है किसको मैं, वो आपकी इच्छा। बस आपका ये नंबर प्राप्त होना चाहिए। क्या आप 1 और 23 से कभी 11 बन सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। 6 और 5 से 11 बन सकता है, हाँ ये हो सकता है, 6 और 5 जोड़ते 11 बनता है। 3 और 10 से बन सकता है, तो नहीं बनेगा कभी। क्या 15 और 2 से कभी 11 बनेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। एक ऑप्शन बचता है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, माइनस। माइनस दिखे ना, आंख मूंद करके दोनों को माइनस चढ़ा दीजिएगा और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, आपका जितना भी सवाल है मोस्टली सारा का सारा कवर हो जाएगा। एक और रख दे रहा हूँ, चलिए आप बोलिए एक ही क्या रखना सर। चलिए इस बार y को मैं रख दे रहा हूँ, y² - 8x, और चलिए यहाँ क्या रख दूं, चलिए 12 रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ रख दिया। 12 कैसे बनता है, फिर सोचिए। 4 गुने 3 से 12 बनता है, 12 गुना 1 12 बनता है, 6 गुना 2 12 बनता है, और मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा, इतना से 12 बनता है। लेकिन क्या आप 4 और 3 से 12 बना सकते हैं, तो बोलिए नहीं। इसे 8 बना सकते हैं, तो नहीं। क्या आप 12 और 1 से 8 बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं। 6 और 2 से 12 बना सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, माइनस है। आंख मूंद करके फिर से क्या कर दीजिएगा, यहाँ एक बार लिख दीजिएगा y - 6 और यहाँ लिख दीजिएगा y - 2। तो इस तरीके से देखिए आप लोग गुणनखंड का कोई भी सवाल हो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। गुणनखंड का हर सवाल आपसे बनेगा, इससे इजी तरीका कुछ नहीं होता देखिए गुणनखंड में। अब मैं उम्मीद करूंगा कि गुणनखंड में एक सवाल अभी आप लोग गलत करके नहीं लीजिएगा, ऐसे मैं आपसे कामना करता हूँ। अब देखिए गुणनखंड दिक्कत कहाँ होगा वो भी बताता हूँ। एक भाग वाला सवाल आता है आपको परीक्षा में, विभाजित करने पे क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए वो भी क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा को देखिए कोई असुविधा ना हो। बस देखते चलिएगा, आपका काम है देखिए पूरा कंसेप्ट को देखना। क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, x² - 4x बोला जाएगा, इसको आपको 2 से भागा करो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर जब हमारे पास इस साइड यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, जब भी राइट हैंड में देखिए राइट हैंड दाहिने तरफ जो हमारा सिंगल नंबर रहेगा, कुछ मत करिएगा बच्चों, इसको नीचे उतार दीजिएगा। ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है तो दोनों के साथ बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ऑब्वियसली बात है। ये क्या कर सकता है, तो बोलिए सर कोई हालत में नहीं कर, जैसा तो वैसे लीजिए, लेकिन 2 का टेल 4 2 आ सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x। तो ये वाला तरीका हो गया। अब इसमें 3 संख्या जोड़े 4 संख्या जोड़े से कोई फर्क नहीं। अगर मैं इसी सवाल को चलिए मिटा देता हूँ, लास्ट में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। x² - 4x + 5 डिवाइड करना, चलिए 2 से। अब 2 से डिवाइड करना, आपको क्या तरीका बदलेंगे, देखिए तरीका कभी नहीं बदलाता, याद रखिएगा। तरीका उसी तरह होगा हमारे पास, x², एक बार 2 को इसके साथ चिपका दीजिए, एक बार 2 को इसके साथ चिपका दीजिए, एक बार 2 को इसके साथ चिपका दीजिए, काम खत्म। अब जो कटेगा काट दीजिए, जो नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। 2 कटेगा, ये 2 बार में ये 2x आ जाएगा, यहाँ से 5.2 आ गया। तो इस तरीके से देखिए डिवाइड वाला सवाल भी आप लोग बना सकते हैं। लेकिन ये सिंगल टर्म था, अगर कभी डबल टर्म रहा तो क्या करिएगा वो भी तो जानना जरूरी है। इसलिए देखिए सभी बातें जानते रहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका आपको जान के चलना है। जैसे मैं इसको साफ करता हूँ पहले, तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे लिखा हुआ है यहीं पर
एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। अब क्या करिएगा, जब यहां डबल रहेगा तो क्या करिएगा बताइए। देखिए तरीका नहीं बदलते, मैं आपको बता रहा हूं, तरीका वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स माइनस 4। अब क्या करिएगा, तो हमने जस्ट पढ़ गया बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 16 किसका वर्ग होता है, तो 4 का, इसलिए एक बार माइनस एक बार प्लस, और नीचे एक्स माइनस 4 हमारे पास अवेलेबल है। कुछ नहीं करिए, काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 4। लीजिए सवाल हो गया खत्म। तो ये भाग वाला सवाल देखिए कोई हार्ड नहीं होता है जो आप लोग सोचने आते हैं। क्यों हार्ड होगा भैया, जब बनाइएगा सही से तो कोई सवाल हार्ड नहीं होने वाला, कोई सवाल हार्ड नहीं पूछा जाता है। ये सवाल, इससे इजी सवाल आप लोग क्या पूछेगा। एक और सवाल चलिए मैं आपको करवा देता हूँ जिसमें बच्चों को डर ही लगता है। क्या है सवाल, कहीं लिखा हुआ रहेगा 36x2y, चलिए 3z5, ठीक है, बोलेगा डिवाइड का साइन यहां लगा देगा और बोलेगा 2xyz से भागा करो, उत्तर क्या होगा। देखिए मैंने अभी बोला तरीका कभी नहीं बदलेंगे, तरीका हमेशा सेम रखिएगा, चाहे कोई भी भाग वाले सवाल बनाने आप लोग बना दीजिएगा। क्या हम यहाँ 2xyz रख दिए, 2 के पावर 36, 18 कर, यहाँ तो उत्तर पहले 18। देखिए यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, ये दोनों कट जाएंगे तो 1x बचेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर 2y बचेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 4z के पावर होंगे, तो ये इसका आंसर होंगे। तो इस तरीके से देखिए आप लोग गुणनखंड वाला चैप्टर से हर सवाल बना लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी सवाल आपका देखिए छूटने वाला नहीं है, सब बना सकते हैं। इसके बावजूद देखिए कोई बच्चा दिक्कत आता है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। सार गुणनखंड वाला देखिए एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपके बच्चों को देखिए सार गुणनखंड में दिक्कत आता है, मैं थोड़ी यहाँ चेष्टा करता हूँ कि वो भी क्लियर करने का। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 3a² माइनस 12a, ठीक है, ये सवाल लिखा हुआ है। देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, 3 और 12 का नंबर देखिए, 3 और 12 है, तो ये 3 दोनों में कॉमन है। यहाँ a 2 है, यहाँ पर a 1 है, तो एक एक बाहर निकाल दीजिए आप। जैसे यहाँ से निकालिएगा 3 निकल चुका है, 2a में से एक a बाहर आ चुके हैं, बाहर आ गया। 3 के टेबल 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। ये जब a आ चुका बाहर तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, काम खत्म हो गया। तो यही होता है देखिए सार गुणनखंड। इसके अलावा आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये कंप्लीट आशा करूंगा कि आपका सार गुणनखंड का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सवाल यहाँ पे एग्जाम में आपको छोड़ के नहीं आना, एकदम आराम से बना करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।